हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे, मतलब जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से रस की क्या परिभाषा है और उसका एग्जाम्पल देंगे, तो कई बार आप क्या करते हैं बेटा कि आप केवल 2 लाइन लिख देते हैं। तो केवल 2 लाइन से रस का जो एग्जाम्पल है वो पूरा नहीं होगा। केवल रस का ही नहीं, ये छंद के साथ भी होगा, और ये जो है आपका, ये छंद के साथ भी होगा, और ये आपका अलंकार के साथ भी होगा। ठीक है, जैसे कि हास्य रस में जो आप एक एग्जाम्पल, ये बच्चे कॉमन गलती करते हैं, इसलिए मैं यहीं पर आपको बता दे रही हूँ। जैसे हास्य रस में जब आप वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, विंध्य के बासी सुबासी वाले ना, जब आप ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं भाई सुखारे वाला, जो रामचंद्र जी वाला एग्जाम्पल है आपका, कई बार आप हास्य रस में वही वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जब आप वो वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिए मुनिवृंद सुखारे, जब आप ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसमें आपको पूरी 4 लाइन लिखनी होगी। क्योंकि जब आप उसका अर्थ आपको बताया गया होगा, जब आपने ये रस पढ़ा होगा, बताया है मैंने भी क्लास में, तो ये बताया है मैंने क्लास में आपको 11th में भी, कि जब कि आप उस रस को सही मानेंगे, या उस बात को आप, उस चीज़ को आप पूरा करेंगे कि जिसमें कि आपसे जो है वो एग्जाम्पल, उस रस की पूरी निष्पत्ति आपको मिलेगी, उस रस की पूरी निष्पत्ति जो है वो आपको आएगी, वही एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, आपको हम वो बता रहे हैं, अब हम आपको ये बता रहे हैं, छंद बता रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पहले अलंकार बताते हैं। चलिए, तो अलंकार क्या होता है? अलंकार आप जानते हैं कि जो भी काव्य के लिए या इसके लिए आपके साहित्य के लिए जब भी हम जो हैं वो, अलंकार का मतलब क्या होता है, पहले आप अलंकार का मतलब समझिए। अलंकार का मतलब होता है कि किसी चीज को सजाना। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का क्या मतलब होता है? आभूषण या किसी चीज को समझाना। जो संस्कृत में आचार्य दंडी थे, उन्होंने काव्यादर्श में अलंकार के लिए लिखा था कि अलंकारोतीति अलंकार, अर्थात शोभा उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? उनको हम जो है वो अलंकार कहते हैं। शोभा उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि कोई लड़की आपके सामने आती है, मान लीजिए, तो वो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है आपको, और बहुत सुंदर साड़ी पहन के या बहुत सुंदर कपड़े जो आपको पसंद हो, उसको पहन के आपके सामने आती है। लेकिन तो आपको उसमें क्या कमी खटकती है? आपको उसमें ये कमी खटकती है कि अगर इस लड़की ने थोड़े से कुछ ऑर्नामेंट्स पहन लिए होते तो ये लड़की और सुंदर लगती, तो ये लड़की और सुंदर लगती। तो जिस प्रकार से एक स्त्री के शरीर की शोभा जो है वो अलंकार या आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य में जो है वो सौंदर्यपूर्ण चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करके हम अपने काव्य को और सुंदर बना सकते हैं, या गद्य साहित्य को भी और सुंदर बना सकते हैं। और वो हम किससे बनाते हैं? अलंकारिक भाषा से, या सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हम उसको सुंदर बनाते हैं। सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हम अपने काव्य या साहित्य को सुंदर बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो काव्य में शब्द, वर्ण या अर्थ में से संबंधित वो तत्व जो काव्य को सुंदर बनाते हैं, मनोरंजक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं और अर्थपूर्ण बनाते हैं, एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में, उसको हम अलंकार कहते हैं। उसको हम अलंकार कहते हैं। आपने पढ़ा है इसको पहले से, हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं कि वस्तुतः काव्य में जो शब्द के द्वारा या वर्ण के द्वारा या अर्थ से संबंधित वो तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य को और सुंदर बनाते हैं, काव्य को मनोरंजक और प्रभावशाली बनाते हैं, वो और अर्थपूर्ण बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं।
याद रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछा जाता है और आप कभी 4 बताते हैं, कभी 6 बताते हैं, कभी 8 बताते हैं। लेकिन अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है कि जब काव्य में या कविता में वर्णों या शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तो उसको या उससे हमको जो काव्य और रस की आनंद की अनुभूति होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको शब्दालंकार कहते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? शब्दों या वर्णों के द्वारा जब उत्पन्न किया जाता है तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और जब अर्थ के द्वारा अलंकार छुपा होता है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ मैंने आपसे 3 अलंकार लिए हैं, एक आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं, एक श्लेष अलंकार, एक यमक अलंकार और एक रूपक अलंकार। कौन कौन सा? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो श्लेष अर्थात कौन सा अलंकार? अर्थात जिसमें एक शब्द, श्लेष मतलब क्या होता है? श्लेष मतलब चिपका हुआ, शेष मतलब चिपका हुआ। जब एक वर्ण के साथ, मतलब जब एक कविता में जो शब्द यूज किया जाता है या काव्य में, साहित्य में जो शब्द यूज किया जाएगा, जब उसमें एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो एक या एक से अधिक होंगे, मतलब अर्थ जो है वो उसमें चिपका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है संश्लिष्ट। श्लेष का क्या अर्थ होता है? श्लेष का अर्थ होता है संश्लिष्ट या चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है श्लेष का? श्लेष का मतलब ही अपने आप में संश्लिष्ट या चिपका हुआ होता है। तो जहां पर भी एक अर्थ के साथ एक से ज्यादा या उससे ज्यादा अर्थ काव्य में छिपे हुए रहते हैं तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ संश्लिष्ट होता है या चिपका हुआ होता है उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे जो आपने वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, अधिकतर वही बच्चे पढ़ते हैं, रहीमन पानी वाला ना, हाँ वही। तो इसमें पानी के साथ बिन पानी सब सून वाला जो एग्जाम्पल है वो आपने इसमें अधिकतर 9th 10th में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम्पल आना चाहिए या इसी तरह का कोई और एग्जाम्पल आ सकता है। तो जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं इस पंक्ति में 2 अर्थ तो नहीं छुपे हैं। जैसे ये मैं आपको ऐसा नहीं बता रही हूँ कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही आएगा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये टेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाती हूँ, कभी भी बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तो जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आप देखिएगा कि उसमें कहीं दूसरा अर्थ तो नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें जो सुबरन है, सुबरन का अर्थ क्या है? सुबरन अर्थात सुवर्ण, सुबरन अर्थात सुवर्ण या अच्छे रंग वाला सुवर्ण। सुवर्ण को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण में 3 अर्थ है सुवर्ण के। सुवर्ण, जब अच्छा वर्ण होगा तो उसको कौन ढूंढेगा? कवि ढूंढेगा। जब व्यभिचारी अर्थात जो भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति होगा, तो जो भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति होगा वो सुंदर स्त्री को ढूंढेगा। और चोर, चोर मतलब सुवर्ण मतलब स्वर्ण। स्वर्ण मतलब बताइए, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना। तो चोर भी सोने को ढूंढेगा, नींद वाला सोना नहीं, ये जो ऑर्नामेंट वाला सोना जो हम लोग पहने रहते हैं, ये ऑर्नामेंट वाला सोना। ठीक है, तो सुवर्ण को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें सुवर्ण में कितने अर्थ छुपे हैं? 3 अर्थ छुपे हुए हैं। ये मैंने आपको एक नया एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि रहीमन पानी राखिए वाला तो आपको आता ही है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना, ये वाला तो आपको आता ही है, बहुत बार आपको 9th 10th में पढ़ाया गया होगा। ये मैंने आपको एक नया एग्जाम्पल बता दिया जिससे कि आप और ज्यादा श्लेष अलंकार को समझ सकें। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे रूपक अलंकार इस टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो रूपक अलंकार तो बहुत सरल है, जिसको उपमा अलंकार आता है उसको रूपक अलंकार भी आता है। उपमा अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार को समझने से पहले हम थोड़ा उपमा अलंकार समझ लें। क्यों समझ लें? क्योंकि जिसमें एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ पर भी एक वस्तु की
दूसरी वस्तु से उसके गुणों में तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें कौन कौन से वाचक शब्द लगते हैं? सा, सी, सम, सरिस, ये सब। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, एग्जाम्पल है ना, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। या हरिपद कोमल कमल से, तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर। क्या एग्जाम्पल बताया मैंने? आपको पता भी होगा, ये बहुत से बच्चों को पता होगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो इसमें सम मतलब समान। मुख मयंक, मुख मतलब चेहरा, मयंक मतलब चंद्रमा, सम मतलब समान, मंजू मतलब सुंदर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला। कि मुखड़ा कैसा है, किसी नायिका का मुखड़ा कैसा है? वो चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला, सुंदर और मन को हरने वाला है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर। या हरिपद कोमल कमल से, हरिपद, हरि मतलब भगवान ईश्वर, और उनके पद, पद मतलब पैर, कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट, कमल से, कि जो ईश्वर के पैर हैं, भगवान जी के जो पैर हैं, वो कैसे सुंदर और कोमल हैं, जैसे कि कमल का फूल। तो ये कौन सा अलंकार होता है? ये उपमा अलंकार होता है, जहां पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। रूपक अलंकार इसी से एक स्टेप आगे होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार में जो उपमेय, अब इसमें एक चीज आप समझेंगे, उपमेय मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाती है। आपको ये पता है कि जो अर्थालंकार होते हैं उसके 4 अंग होते हैं, एक उपमेय, एक उपमान, एक वाचक शब्द और एक साधारण धर्म। क्या क्या होते हैं? एक उपमेय, ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं केवल आपको रिवाइज करवा रही हूँ। एक उपमेय, एक उपमान, एक वाचक शब्द और एक साधारण धर्म। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु या वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपमान कहते हैं। तो जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है कि वो उसके समान है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। लेकिन जहां पर तुलना ना कह के उसी तरह का मतलब सेम टू सेम कह दिया जाता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। जहां पर एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना ना करके उसको वही मान लिया जाता है, उसको वही मान लिया जाता है। जैसे मैंने जान के ये एग्जाम्पल आपको बताया हरिपद कोमल कमल से, कि हरि के पद कैसे हैं, हरि के पैर, भगवान के पैर कैसे हैं? कमल के समान कोमल है ईश्वर के पैर। जो परमपिता परमेश्वर है हमारे भगवान जी, उनके पैर कैसे हैं? कोमल है, कमल के समान। लेकिन जहां हम कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई, क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरि राई, तो वहां पर हम चरणों को कमल ही बता देते हैं। जहाँ पर चरण क्या है? चरण जो है वो जिसकी तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हुआ, और जिससे तुलना की जा रही है, चरण कमल से तुलना की जा रही है, तो वो उपमान हुआ। तो चरण को हम कमल ही बता दे रहे हैं। आप चरण कमल के बीच में क्या होता है? एक हाइफन लगा होता है। एक इस अलंकार को पहचानने का ना एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है कि इसमें अधिकतर जिससे तुलना की जाती है, अधिकतर, हमेशा नहीं बट अधिकतर 75% केसेस में बीच में हाइफन से जोड़ा रहता है। जैसे आप चरण कमल बंदो हरिराई आपने पढ़ा है 11th में सूरदास जी का ये पद, मैंने ही पढ़ाया है आपको चरण कमल बंदो हरिराई। मैंने उसमें आपको बताया था कि चरण कमल में कमल को, चरण को कमल ही मान लिया गया है, तो वो कौन सा अलंकार है? वो रूपक अलंकार है। यहाँ पर कमल के समान चरण नहीं कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उपमेय और उपमान को अलग नहीं बता रहे हैं, बल्कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। यही तो आप पढ़ते हैं ना। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये समझ में आया था कि नहीं, क्योंकि रट तो लेते हैं आप डेफिनेशन कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। अब भेद रहित आरोप होता क्या है भैया? भेद रहित आरोप ये होता है कि भेद मतलब तुलना, रहित मतलब भेद ना हो, और आरोप मतलब चरण को कमल पे आरोपित कर दिया गया, कमल को चरण पर आरोपित कर दिया गया है। कि चरण कैसे हैं? कमल ही हैं। चरण कमल के समान नहीं है, कमल ही है।
कि जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आपने पढ़ा है ना इसको, कई बार बच्चे एग्जाम्पल लिखते हैं 9th 10th 11th में या 12th में भी लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सेम एग्जाम्पल लिखने में, याद रखिए आपको सेम एग्जाम्पल लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपका एग्जाम्पल सही है तो। याद रखिएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका एग्जाम्पल सही है तो आपको सही एग्जाम्पल लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पढ़ते हैं ना सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ बेटा, बताओ कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें सीता के मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। लेकिन जहां पर हम कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा ही है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वेरी गुड, रूपक अलंकार। ये आपने श्रद्धा मनु में पढ़ा भी है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मेघ वन बीच, मेघ वन, मेघ वन मतलब जो जंगल है वो किसका है? बादलों का है। बादलों के समान जंगल नहीं है, जैसे बादल घने घने होते हैं उस समान जंगल नहीं, आपका क्या है? मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो मेघ वन में कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। मैंने जब आपको पढ़ाया था श्रद्धा मनु, जाइए वापस, श्रद्धा मनु आपके एग्जाम में भी आने वाला है अभी टेस्ट में, श्रद्धा मनु वापस जाइए, उसमें मैंने आपको बताया है कि मेघ वन बीच गुलाबी रंग है ना, वो उसमें कौन, तो मेघ वन में कौन सा अलंकार है? मेघ वन में रूपक अलंकार है। ठीक है, मेघ वन में रूपक अलंकार है। कौन सा वाला, कौन सा पैराग्राफ है ये बता सकते हैं? बताइए। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, कौन सा वाला है? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसमें बताया गया है। ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसमें आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसमें ये वाला अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो रूपक अलंकार मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, रूपक अलंकार मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अलंकार मैं एक बार देख रही थी कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो कुछ छूट नहीं रहा है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम छंद में। तो हमने आपको 3 की जगह 4 अलंकार पढ़ा दिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कहीं पर से भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी आपका दूर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग छंद में। तो छंद क्या है? छंद जो लय ताल तुक से संबंधित, लय ताल तुक से जो बद्ध रचना होती है, लय ताल और तुक किसी कविता में जो लिखा रहता है उसमें जो लय ताल तुक से संबद्ध रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम छंद कहते हैं। इसमें मैंने आपको 3 ही छंद बताए हैं जो एग्जाम में आएंगे, दोहा, सोरठा और चौपाई। दोहा, सोरठा और चौपाई। छंद के भी आप अंग समझ लीजिए कि छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5। एक होता है चरण, जो एक पंक्ति कहलाती है, एक पद या एक छंद, एक चरण। ठीक है, उसके बाद मात्रा या वर्ण। मात्रा आपको बताई जा चुकी है पहले के क्लासेस में, 11th में भी मैंने फिर से बताई थी कि दीर्घ मात्रा या लघु मात्रा या दीर्घ मात्रा या ह्रस्व मात्रा या दीर्घ मात्रा। ठीक है, और उसके बाद आपका होता है यति या गति। इसके बाद आपका क्या होता है? यति या गति, फिर संख्या और फिर तुक। यति या गति और फिर संख्या या तुक। यति क्या होता है कि छंद को जब हम पढ़ते हैं, छंद को जब हम पढ़ते हैं और छंद को पढ़ने में, छंद को जब हम पढ़ते हैं और छंद को पढ़ते समय जो अल्प विराम या पूर्ण विराम या सम विराम की सहायता से जहाँ पर हम रुकते हैं वो रुक रुक कर पढ़ना क्या कहलाता है? वो रुक रुक कर। ठीक है, तो जो जब हम छंद को रुक रुक करके पढ़ते हैं या गाते हैं तो जो अल्प विराम, पूर्ण विराम या सम विराम होता है उसकी सहायता से जब हम रुक रुक करके पढ़ते हैं तो वो यति कहलाता है, वो यति कहलाता है। और काव्य को लय के साथ हम आरोह अवरोह में पढ़ते हैं और उसको जो हम प्रभाव रूप में गाते हैं, जैसे हम आरोह अवरोह के रूप में हम जब गाते हैं तो जिस ट्यून में हम गाते हैं और रुक रुक के भी कभी कभी गाते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रुकते हैं ना। और कुछ कभी कभी कोई जल्दी जल्दी गाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो एक एक चरण के बाद जो रुक रहे हैं दैट इज कॉल्ड
यति, दैट इज कॉल्ड यति। उसे क्या कहते हैं हम? यति कहते हैं। फिर संख्या या क्रम या गण, तो जितनी संख्याएं होती हैं, छंद में जो मात्राओं और गणों को जो गिनना होता है, ठीक है, उसको हम संख्या कहते हैं। और छंद में लघु और गुरु वर्ण जो हैं उनकी व्यवस्था को, जो ये चौथा तत्व आता है आपका संख्या क्रम या गण, संख्या क्रम तथा गण। तो ये क्या होता है कि छंद में जो मात्राओं को गिनना होता है, मात्राओं को गिनना मतलब जब आप गिनते हैं ना मात्राएं, छोटी मात्राएं कि जैसे मान लीजिए जय हनुमान, तो ज पे आप जय कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। य कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। हनुमान, तो ह कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। न में छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटी मात्रा है। मान बड़ी मात्रा है, न छोटी मात्रा है, ठीक है। ज्ञान बड़ी मात्रा है, फिर न छोटी मात्रा है। गुण में ग जो है वो छोटी मात्रा है, न जो है वो छोटी मात्रा है। सागर में सा जो है वो बड़ी मात्रा है, ग जो है वो छोटी मात्रा है, र जो है वो छोटी मात्रा है। और जय कपीस त्रिलोक उजागर, तो जय भी छोटी छोटी मात्रा है, कपीस में क छोटी मात्रा है, पी में प जो में बड़ी की मात्रा बड़ी मात्रा है, स कपीस स, तो स जो है वो छोटी मात्रा है। तिहु लोक उजागर, तिहु त में छोटी की मात्रा है, तो ये कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। त में छोटी की मात्रा है, तो ये जो है ये कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है, ठीक है। और जो चंद्र बिंदु होती है, वो कौन सी मात्रा होती है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? जो चंद्र बिंदु होती है वो कौन सी मात्रा होती है? बताइए। चंद्र बिंदु, ये स्पेशली हम लोग आपको बताते हैं कि जो चंद्र बिंदु होती है वो कौन सी मात्रा होती है। वेरी गुड। चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों जो हैं वो बड़ी मात्राएं होती हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों जो हैं वो बड़ी मात्राएं होती हैं। तो तिहु में त में छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा हुई, हूँ में चंद्र बिंदु है तो बड़ी मात्रा हुई। लोक जो ओ की मात्रा होती है वो कौन सी मात्रा होती है? जो ओ की मात्रा है वो कौन सी मात्रा होती है? बताइए, ओ की मात्रा कौन सी मात्रा होती है? आपने पढ़ा है, 3 साल आप छंद पढ़े हैं। ओ की मात्रा कौन सी मात्रा होती है? वेरी गुड। ओ और औ दोनों की मात्रा दीर्घ मात्रा होती है। कौन सी होती है? ओ और औ दोनों की मात्रा दीर्घ मात्रा होती है। एक बार आपको हम रिवाइज भी करवा दे रहे हैं कि कौन सी मात्राएं दीर्घ मात्राएं होती है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ, अनुस्वार, ये सब जो हैं वो दीर्घ मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से बता रहे हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये गुरु मात्रा होती है। और ह्रस्व के बाद यदि विसर्ग आता है तो वो भी गुरु मात्रा कहलाती है। अगर ह्रस्व के बाद कहीं पर विसर्ग आ गया तो वो भी जो है वो गुरु मात्रा कहलाती है। अनुस्वार वाले सभी वर्ण जो हैं वो गुरु मात्रा होते हैं। अनुस्वार वाले सभी वर्ण जो हैं वो गुरु मात्रा होते हैं। और संयुक्ताक्षर होने पर, अगर संयुक्त अक्षर कहीं पर होता है तो उसमें भी ह्रस्व को हम गुरु मान लेते हैं। संयुक्ताक्षर मतलब जैसे संयुक्त, तो संयुक्त में त जो शब्द है संयुक्त है ना, तो क में त मिला हुआ है तो ये जो क त होगा संयुक्त त नहीं आधा क और त, तो ये जो त होगा वो कौन सी मात्रा होगी? वो दीर्घ मात्रा होगी। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा ये भी। तो ये आपकी संयुक्त मात्रा होती है। इसके बाद जो है तो इन्हीं ये जो हम मात्राओं को गिनते हैं, जब हमने आपको बताया तिहु लोक में लो में बड़ी मात्रा होगी, दीर्घ मात्रा होगी। उसके बाद जो क है, क ह्रस्व मात्रा होगी। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो उजागर, तो उ ह्रस्व मात्रा होगी। ज में बड़ा आ होगा तो दीर्घ मात्रा होगी। ग में छोटा आ होगा तो लघु मात्रा होगी। और र में छोटा आ होगा तो लघु मात्रा होगी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन सारी मात्राओं को गिनते हैं, तो वही जो हम गिनते हैं उसी को हम संख्या, क्रम या गण कहते हैं। जब हम संख्या गिनते हैं तो वो संख्या हो गई, जब क्रम करते हैं मतलब एक के बाद एक तो वो क्रम हो गया, और जब हम उसकी गणना करते हैं, उनको जोड़ते हैं तो वो गण हो गया। फिर तुक क्या होता है, तुक छंद के चरणों के अंत में जब समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको हम तुक कहते हैं। जब छंद के वर्णों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको हम तुक कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल भी आपको बताया जा चुका है, अभी मैं यही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि हनुमान चालीसा अधिकतर बच्चों को आती है, इसलिए जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो सागर उजागर र, सागर उजागर र, ये कौन सी मात्रा हो गई, ये कौन सी मात्रा हो गई, र, समान वर्ण हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुक हो गया। फिर रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, तो बलधामा और नामा, तो माँ, ये क्या हो गया, तुक हो गया। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ओके। उसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो काके लागों पाए, पाए में य और गोविंदियो बताए य, बाद में समान वर्णों की आवृत्ति हो रही। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये बच्चे 9 से लिखते आते हैं, तो हम अधिकतर यही एग्जाम्पल 12th में भी कंटिन्यू करते हैं। आप अपना एग्जाम्पल भी इसमें आराम से ले सकते हैं जब आप एग्जाम में परिभाषा लिखेंगे। तो अभी टेस्ट के लिए आपको बस वर्णों का गिनना आना चाहिए और आपको परिभाषाएं लेकिन याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो वो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। तो दोहा आप अब चलिए मात्राओं की गणना वगैरह आप समझ गए होंगे, छंद भी आप समझ गए। अब चलिए दोहा की बात करते हैं। तो दोहा में आप जानते हैं कि 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13। वेरी गुड, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। वेरी गुड, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी कभी पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक से या गाइड से पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा होगा कि काव्य के जिस छंद के प्रथम और तृतीय विषम चरणों में, तो बहुत सोचेगा मत कि मैम तो बड़ा इजी बता रही है, बुक में बड़ा कठिन लिखा है। मैं एक्चुअली आपके कठिन वाले को इजी बना रही हूँ कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आप सिंपल समझिए, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब चलिए जरा सी आपकी बुक के जो कभी कभी कठिन, आप इस तरह भी सिंपल अगर एग्जाम्पल लिखते हैं कि दोहा एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें पहले और तीसरे छंद में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे छंद में 11 मात्राएं होती हैं, तो भी आपके डेफिनेशन सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बिल्कुल सही। आपने सिंपल लैंग्वेज में सही बात लिखी है, तो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक की लैंग्वेज में या गाइड की लैंग्वेज में, अपने क्वेश्चन बैंक्स की लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो चलिए एक बार हम उसको भी बता देते हैं कि काव्य के जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरणों में, प्रथम और तृतीय कौन से हैं, विषम चरण हैं, उनमें 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं, तो वो दोहा छंद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, वो दोहा छंद कहलाता है। इसमें आपसे कभी कभी ये इस तरह का क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दूसरे चरण में कितनी मात्रा, दोहे के दूसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, या दोहे के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, या दोहे के तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, या दोहे के चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर चौपाई तो बहुत सरल चरण है, परिभाषा। चौपाई क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो किसका एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था बताइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वेरी गुड,
चौपाई का एग्जाम्पल था। क्यों? क्योंकि उसमें 4 चरण कौन से हुए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 4 चरण हुए। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हुई? 16-16 मात्राएं हुई। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, और विषम मतलब जो बराबर नहीं होते हैं, असमान। ठीक है, तो चौपाई जो है वो एक सममात्रिक चरण है, उसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं। आप कोई और एग्जाम्पल भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोठा। सोठा आपके में अभी मैंने आपको 3 ही छंद दिए हैं, दोहा, सोठा और चौपाई, और मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी भी यही, क्योंकि अब एक दिन अब 2 दिन 3 दिन आपके एग्जाम के बच्चे हैं, तो अभी तो आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई ही करोगे। बाद के छंद, रस और अलंकार में फिर से आपके कभी जब आपका कोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब लूंगी। ठीक है, रस, छंद और अलंकार एक बार आपका फिर से लूंगी। ये तो मैंने एक रिविजन करा दिया जितना आपने अब तक पढ़ा है। ठीक है, ये एक रिवीजन करा दिया। बाद में ग्रामर पोर्शन में रस, छंद, अलंकार जो नए इंक्लूड हैं 12th में, या जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, उनको मैं फिर से एक बार पढ़ाऊंगी। ठीक है, और फिर आता है सोठा। तो सोठा क्या होता है? सोठा आपको पता है कि सोठा दोहे का उल्टा होता है। सोठे में क्या होता है? सोठे में पहले और तीसरे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तृतीय विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तृतीय चरणों में 11 मात्राएं, प्रथम और तृतीय विषम चरणों में 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे बेटा, वो इस तरह से बनेंगे कि या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, दोहे का है, सोठे का है कि चौपाई का है, या फिर आपसे दोहे, सोठे और चौपाई में चरणों की संख्या या मात्राओं की संख्या पूछी जा सकती है, और या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सममात्रिक छंद है या विषममात्रिक छंद है। ठीक है, सिमिलरली आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसे ही आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो मैंने आपको रस, छंद और अलंकार का एक रिवीजन क्लास लिया। सोचा तो था कि बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बट डिटेल ही अच्छे से बता दिया, क्योंकि बच्चे जानते हैं तो फिर बोर होने लगते हैं। बट फिर मुझे कहीं से ख्याल आता है कि शायद कुछ बच्चों ने पहले ना पढ़ा हो या उनको ना समझ में आया हो, तो मैं एक बार अच्छे से बता दूं। तो आपको मैंने अच्छे से पूरा रस, छंद और अलंकार बता दिया है। आप इस वीडियो को भी, इन दोनों मेरे आज के वीडियो को भी अगर 2 बार 3 बार देख लेंगे और पुराना आपको याद होगा, तो आप अच्छे से रस, छंद और अलंकार के क्वेश्चंस कर लेंगे। केवल इस फर्स्ट हाफ ईयरली में ही नहीं, बल्कि सेकेंड हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सब में अच्छे से कर लेंगे। जीवन में कभी भी आपसे पूछा जाएगा, आप कर लेंगे। बट प्लीज़ देखिएगा इसको ज़रूर से 1-2 बार, और अपनी बुक से भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो डोंट फॉरगेट, आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर यू। हो सकता है कभी कभी नेट से आपके कमेंट मुझे लेट मिले, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थोड़ी मेरे एरिया में हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सब चीज़ें ऑनलाइन ही सब लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस सारे स्कूल्स क्या पूरे देश के चल रहे हैं, तो टावर पे भी ज़्यादा लोड है। तो कभी हो सकता है कि आपका मैसेज मुझे लेट मिले या मुझे तुरंत मिले, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँ, और लेकिन आप तक वो देर में पहुँचे, लेकिन मैं आपको रिप्लाई करती ज़रूर हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अलग से मैसेज या फ़ोन भी इस समय कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको सारा समझ में आया होगा। आपने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। स्टिल यू आर हैविंग 3 days, Friday, Saturday, Sunday. So please revise thoroughly and give your examination in the best form, whatever you are knowing, whatever knowledge you have gained during these months, अपना बेस्ट दीजिए। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा फर्स्ट ही आइए कि क्लास में सब में 100 में से 100 आ जाएं। अगर आ जाएं तो बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं, अगर 100 नहीं भी आते हैं, 90 आते हैं, 50 आते हैं, 40 आते हैं, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। आपको जितना आता है, आपने जितना समझा है, आपने जितना पढ़ा है, अगर आप उसका भी बेस्ट दे देते हैं तो आप अपनी नज़र में पूरे बेस्ट हैं। और वो सबसे बड़ी बात होती है कि मैं जो काम करूं मैं अपना बेस्ट दूं। सो डू योर बेस्ट एंड लीव ऑल द थिंग्स टू रेस्ट, ऑल द थिंग्स रेस्ट टू गॉड।
Okay, do your best and leave other things. Rest to God, and God will definitely bless you. And all the best. Thank you.